महाकुंभ की महापरंपरा। जी हां, साल 2025 की 13 जनवरी को संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान यानी महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। इस मेले में देश के सभी अखाड़े, नागा साधु, संत समाज से लेकर सनातन का हर तपस्वी संगम में आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है। सनातनी संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रतीक अखाड़े प्रयागराज में हिंदुत्व का उद्घोष करने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर सनातन संस्कृति रच बस रही है। संगम नगरी प्रयागराज सजकर तैयार है। योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब इंतजार है साल 2025 के उस 13 जनवरी का, जब महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाएगा। संगम की रेती पर सभी प्रमुख 13 अखाड़ों के साथ ही देश भर के साधु संत अपना बसेरा बना चुके हैं और अब भी संतों महंतों के आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इनकी बसावट के साथ ही मेला आकार लेने लगता है। माना जाता है कि धर्म रक्षा के लिए ही अखाड़ों की स्थापना हुई। साथ ही धर्म क्षेत्र में इनके योगदान को काफी अहम माना जाता है। आमजन में भी अखाड़ों के तौर तरीके और इनकी कार्य संस्कृति को लेकर काफी जिज्ञासा होती है। अखाड़ों के निर्माण का इतिहास भी काफी पुराना है। इसी में से एक है श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा। ऐसा कहा जाता है कि आवाहन ही पहला अखाड़ा है। इससे अलग होकर दूसरे अखाड़े का गठन हुआ। अखाड़ों के निर्माण का इतिहास। आवाहन अखाड़े से जुड़े संत महंत इसकी स्थापना 547 ईस्वी में बताते हैं, जबकि 1547 इसकी पुनर्स्थापना की तिथि बताई जाती है। अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव की माने तो इनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य से पहले अखाड़े के इष्ट देव प्रथम पूज्य भगवान सिद्ध गणेश हैं। इस अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है और इसकी शाखाएं देश के अलग अलग राज्यों के कई जिलों में है। माना जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए आवाहन किए जाने की वजह से ही इस अखाड़े का नाम आवाहन अखाड़ा पड़ा है। इसी के साथ यह एक अखाड़ा है जिसके नाम के आगे आवाहन सरकार भी लगता है। श्रीमंत सत्यगिरी बताते हैं कि अखाड़े में संतों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इससे अलग होकर दूसरे अखाड़े का गठन हुआ है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना था जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा करे। देश में कौन कौन से अखाड़े? इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचगिरी अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मला पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। आदि शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। अपने जीवन काल में उन्हें धर्म रक्षा के लिए अखाड़े स्थापित किए। सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा। कहते हैं कि इन अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा बताया जाता है। इस अखाड़े की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं कि इस अखाड़े में 5 लाख नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है। अखाड़ों से जुड़े संतों का जीवन कैसा? इस अखाड़े से जुड़े संत शिव के उपासक हैं। उनके इष्ट देव भगवान महादेव और गुरु दत्तात्रेय हैं। इस अखाड़े का केंद्र वाराणसी का हनुमान घाट माना जाता है। पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार, उज्जैन समेत देश में कई जगह भी इस अखाड़े के आश्रम हैं। यह अखाड़ा देश के कई मंदिरों को भी संभालता है। अखाड़े में महामंडलेश्वर कौन होते हैं? यह अखाड़े का सबसे बड़ा पद होता है। पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। कहा जाता है वह अब तक 1 लाख सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। उनसे देश और विदेश के कई शिष्य जुड़े हैं। कैसे होता है महाकुंभ में सभापति का चुनाव?
अखाड़े के सभापति का चुनाव कुंभ में होता है। 52 साधु की कमेटी सभापति को चुनती है। ये सभापति जीवन भर के लिए चुना जाता है। यही सभापति अखाड़े का संचालन करता है। कुंभ में कैसे आएंगे इस अखाड़े के साधु? इस अखाड़े से जुड़े साधु बैंड बाजा पालकी के साथ अखाड़े के संत नगर में प्रवेश करते हैं। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकलेगी। यहाँ पर नगर प्रवेश करके साधु संत डेरा डालेंगे और इसी जगह से आने वाले दिनों में जूना अखाड़े की पेशवाई या छावनी प्रवेश यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के बाद अखाड़े की तरफ से पेशवाई निकाली जाएगी। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस नगर प्रवेश में शामिल होगा। नगर प्रवेश यात्रा में बैंड बाजे की धुन के बीच रथ, बग्गी और सवारियों पर सवार होकर जूना अखाड़े के साधु संत नगर प्रवेश करेंगे, जिसमें जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और महंत भी शामिल रहेंगे। नगर प्रवेश के इस कार्यक्रम में अखाड़े के संतों महंतों का स्वागत और सम्मान प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी करेंगे। बेहद अनुशासित है जूना अखाड़ा। बताया जाता है कि जूना अखाड़े से जुड़े साधु संत बेहद अनुशासित होते हैं। वे तय रास्ते पर ही चलकर संगम स्नान में पहुंचेंगे। इसके बाद उसी रास्ते से वो अखाड़ा के कैंप पे लौट जाएंगे। महाशिवरात्रि तक कुंभ का स्नान जारी रहने तक इस अखाड़े के साधु संत संगम तट पर कल्पवास करते हैं। शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण है नागा साधु। इस कुंभ में भाग लेने वाले जूना अखाड़े के नागा साधु केवल शास्त्रों में ही निपुण नहीं होते हैं, बल्कि वो अस्त्र शस्त्र चलाने भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र तलवार, भाला, बर्छी, ढाल समेत कई तरह की बाकी और हथियारें होती हैं। आपको बता दें कि शुरू में सिर्फ 4 अखाड़े ही बने थे। अभी इनकी संख्या 14 हो चुकी है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो गई। सनातन परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े: श्री पंचायती अखाड़ा महानरवाड़ी दारागंज प्रयागराज, श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयागराज, श्री तपोनाथ आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी, श्री पंचदशनाम पंच अग्री अखाड़ा गिरिनगर भगवान जूनागढ़। बात करें बैरागी वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े की तो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े: श्री दिगंबर अनी अखाड़ा श्यामलाजी खाक चौक मंदिर सांभर कांथा, श्री निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा धीर समीर मंदिर बंसीघट वृंदावन मथुरा। उधर उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े इस तरह से हैं: श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा श्रीनगर कीटगंज प्रयागराज, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार। इसके अलावा किन्नर अखाड़े को भी अब साधु परिषद की आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। 13 अखाड़ों की आधिकारिक संख्या अब 14 हो चुकी है। अब इंतजार है तो 13 जनवरी का, जब कुंभ के पहले शाही स्नान में ये सभी अखाड़े पूरी शानो शौकत के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। सोने चांदी के रथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ रेत पर दौड़ लगाते नागा साधु जब गंगा स्नान करेंगे तो दृश्य हर किसी को अभिभूत कर देता है, क्योंकि यही तो है आस्था महाकुंभ की, शक्ति है सनातन की। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उधर योगी सरकार की तैयारी देश के हर गांव से श्रद्धालुओं की इसमें भागीदारी करवाने की है। इसलिए योगी के मंत्री राज्यों में पहुंचकर सीएम और राज्यपाल के जरिए वहां की जनता को आमंत्रित करेंगे। इसके लिए मंत्रियों के कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। तो महाकुंभ में भागीदारी किसे मिली जिम्मेदारी? केशव प्रसाद मौर्य को तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह साथ में उनके मौजूद रहेंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर को सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार पश्चिम बंगाल जाएंगे मंत्री राकेश सचान, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र
दयालु को त्रिपुरा का निमंत्रण सौंपा गया है। विकास मंत्री AK शर्मा को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल साथ में रहेंगे। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई है। यहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रहेंगे। मध्य प्रदेश जाएंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को झारखंड का निमंत्रण है। ब्रजेश पाठक के साथ मंत्री असीम अरुण राजस्थान जाएंगे। उनको महाराष्ट्र के भी निमंत्रण का दायित्व सौंपा गया है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संगम पर एक विशेष तरह की फ्लोटिंग जेटी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को आराम से स्नान करने और कपड़े बदलने की सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए बैठक की जगह, चेंजिंग रूम और स्नान भी क्षेत्र है। आपको बता दें कि ADM मेला विवेक चतुर्वेदी ने कहा है कि इस जेटी में कपड़े बदलने और स्नान करने के लिए आरामदायक जगह जैसी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। ये जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है वहाँ पर टेम्प्रोरी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, फिर पानी जहाँ से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहाँ पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफ़ी अच्छा उससे लुक आएगा, एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। क्या होगा इसमें? मैंने बताया आपसे, जेट्टी होगी, जेट्टी में पर्याप्त स्पेस, जैसे जो वहाँ पर प्रयागवाल पहले से बैठते रहे हैं उन्हीं को ये स्पेस अलॉट किया जाएगा, उन्हीं को स्पेसिफाइड स्पेस अलॉट किया जाएगा जेट्टी पे। उस पर चेंजिंग रूम रहेगा और बैठने की जगह रहेगी और बेदिंग एरिया रहेगा आगे। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। 250 बेड का जन आश्रय स्थल का निर्माण किया गया, जहां पर श्रद्धालु आराम कर सकते हैं। लोगों के लिए पीने के पानी की भी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे कुंभ में नहाने के लिए, उनको रहने के लिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको बनवाया है। रैन बसेरा है ये, एक रैन बसेरा, एक जन आश्रय स्थल 250 लोगों के लिए है। ऐसा 8,500 बेड की क्षमता का ये सेक्टर नंबर 1 से लेकर के 3 के बीच में बनने जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध जल पीने के लिए लोगों के लिए ये RO भी लगाया गया है। इंफॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर लगा हुआ है। अंदर में आप देख रहे होंगे तो ये भव्य व्यवस्था की गई है लोगों को रहने के लिए। महाकुंभ 2025 मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इसे देखते ही मेले में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लेकर संत महात्माओं की स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती रहेगी। परेड मैदान इलाके में 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 10 बेड के ICU को पूरी तरह से रेडी कर लिया गया है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, संत महात्मा और साथ ही साथ जो भक्त पहुंचेंगे उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था भी की गई है। हर तरह की आवश्यक जांच भी इसमें रहेगी। परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। योगी सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। बीते दिनों महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया कि महाकुंभ मेला जिले में वो सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जो किसी दूसरे जिले के संचालन के लिए जरूरी होती हैं। यानी कि अब मेला क्षेत्र के लिए अलग से DM, SP, थाने और चौकियां होंगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी यूपी सरकार की ओर से कुंभ और अर्ध कुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी होती रही है। तो नए जिले में कौन कौन तैनात रहेगा, चलिए जानते हैं। कलेक्टर मेलाधिकारी विजय किरण आनंद SSP के तौर पर राजेश द्विवेदी की नियुक्ति रहेगी। परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों में कुल 67 गांव, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना गांव, जहां पर अधिकारियों की तैनाती रहेगी। नए जिले में तमाम वो सुविधाएं होंगी जो वर्तमान में अन्य जिलों को मिल रही हैं।
तो कलेक्टर मेलाधिकारी विजय किरण रहेंगे। एसएसपी के तौर पर राजेश द्विवेदी की नियुक्ति की गई है। पिछले वित्त वर्ष में नए जिले का बजट क्या रहे, जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। नए जिले के लिए बजट महाकुंभ मेले के लिए योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में ही बजट पेश कर दिया था। योगी सरकार ने बताया कि मेले के लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है वो 2500 करोड़ रुपए का है और इसमें पहले वित्त वर्ष 2022-23 में कुंभ मेले के लिए 621.55 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार मेले की खास बात यह है कि इसकी प्रकाश व्यवस्था को नए आयाम पर ले जाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सौंदर्य का भी अद्भुत आनंद मिलेगा। यूपी सरकार ने इस महाकुंभ मेले की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए किया गया है और इन लाइट्स को खासतौर पर भगवान शंकर, गणेश और विष्णु की आकृतियों और कलश से सजाया गया है। ये सजावट न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव कराएगी बल्कि उनकी आंखों को भी सुकून प्रदान करेगी। ये महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का मेला है। विशुद्ध रूप से ये धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा, जमुना और सरस्वती, आदर्श सरस्वती के पावन तट पे यहाँ डुबकी लगाते हैं। उनके मन में एक सनातन की भावना रहती है। उसी क्रम में जो ये हमारे विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियाँ हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। जिससे जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और